नमस्कार, ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्न काल। जैसा पोलराइजेशन हो गया है उसमें मुस्लिम एंग्जाइटी को एड्रेस करने की जो जरूरत है, आपने अपना वो पूरा काम कर लिया है क्या सर? पहली बात है वो मैंने शुरू ही नहीं किया है और न ही मैं वो कभी करने वाला और न ही मुझे वो जरूरत है। मुद्दों से भटक चुके चुनाव में धार्मिक प्रतीक हुए हावी। महंगाई, बेरोजगारी, विकास की बातें सियासी बयानबाजी में हुई गुम। 5 दौर के चुनाव के बाद धर्म के नाम पर सियासी बयानबाजी और बढ़ी। कभी टोपी की बातें, पगड़ी की बातें, कभी तिलक की बातें। किसी का बचाव, किसी की सफाई। क्या यही है हमारा चुनाव? आप मुझसे कहें कि तुम्हें तिलक लगाना पड़ेगा तो मुझे ये मंजूर नहीं है किसी कीमत पर। तो हम इसके पहले से विरोधी हैं कि ये सिंबॉलिक चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। वोटों के बंटवारे की कोशिश के बीच जनता क्या करेगी? उसके अपने मुद्दों को हमारे नेताओं ने पीछे धकेल दिया है। वोट टोपी तिलक पर होगा या मुद्दों पर? देखिए प्रश्नकाल। बात पुरानी है, सितंबर साल 2011 की है। नरेंद्र मोदी ने एक खास टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। 2 साल 7 महीने बाद भी चुनाव के इस माहौल में वो घटना मोदी का पीछा नहीं छोड़ रही। पिछले रविवार मौलाना महमूद मदनी ने कहा, मोदी को मुस्लिम टोपी पहनने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मैं तिलक नहीं लगा सकता, उसी तरह मोदी का मुस्लिम टोपी ना पहनना गलत नहीं है। मौलाना मदनी मुस्लिम धर्म गुरु हैं। उन्हें तिलक लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तिलक हिंदू धर्म की निशानी है। मोदी धर्म गुरु नहीं है, नेता हैं, प्रधानमंत्री होने के दावेदार हैं। उन्हें सबको साथ लेकर चलना है, इसलिए उन्हें वो खास टोपी पहननी चाहिए थी। वैसे भी इस चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहां की टोपी, साफा, पगड़ी नहीं पहनी। कर्नाटक हो या मणिपुर, हिमाचल हो या पंजाब, सिर ढकने के रिवाज को निभाया। इस एक जगह चूक गए, एक खास टोपी को इस्लाम धर्म की निशानी मान बैठे और इस टोपी को पहनने से इनकार कर दिया, जबकि मुस्लिम समाज तरह तरह के तरीकों से सिर ढकता है। स्कल कैप, दुपल्ली टोपी, साफा, पगड़ी, पटका, फेंटा, कुल्ला, लुंगी वगैरह वगैरह। तिलक हिंदू धर्म का हिस्सा है, टोपी मुस्लिम तौर तरीकों का हिस्सा, धर्म का नहीं। अब एक तरह से मौलाना मदनी ने यह भी जता दिया है कि हम आपसे टोपी पहनने को नहीं कहेंगे, आप हमें सिर्फ तिलक ही नहीं लगाएंगे, बल्कि ना तो वंदे मातरम कहने के लिए मजबूर करेंगे, ना ही स्कूलों में बच्चों को योग सिखाते वक्त उनसे ओम कहलवाएंगे। इसी से निकलता है हमारा आज का विषय, चुनाव में मुद्दे नहीं, तिलक टोपी हावी। और इसी से निकलता है प्रश्नकाल का सवाल, क्या जनता मुद्दों पर नहीं, टोपी तिलक पर वोट देगी? आप अपनी राय हमें SMS के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें VKPY या VKPN और मैसेज करें 51818 पर। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ खास मेहमान हैं। दिल्ली से जुड़े हैं JNU के शिक्षक समाजशास्त्री डॉक्टर अरशद आलम और वरिष्ठ पत्रकार और लेखक श्री कुलदीप नैयर। आप दोनों का स्वागत है और बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। चर्चा शुरू करने से पहले लोगों के सवाल और राय सुनते हैं। जयपुर से लेक्चरर डॉक्टर निमिषा गौड़ ने अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं निमिषा का सवाल। हिंदुस्तान में धार्मिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण क्या चुनाव में जीत की गारंटी है, या इस बार जनता राजनीतिक दलों के इन मंसूबे पर पानी फेर देगी? जालंधर से बिजनेसमैन रूप कमल फोन पर अपनी बात कहना चाहते हैं। आइए सुनते हैं रूप कमल ने क्या कहना है। नेता जो इलेक्शंस को कोई सेवा के लिए नहीं कर रहे, वो बिजनेस है, उनका सीधा बिजनेस है भी हजारों करोड़ लगाओ और लाखों करोड़ कमाओ। तो जो पब्लिक हम इसे तिलक और टोपी के नाम पे जो बट रहे हैं, वो हमारी गलती है। हम जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तो देश का यही हाल होगा। कुलदीप साहब, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। आपने जयपुर से भी सवाल सुना और अब रूप कमल से भी सवाल सुना कि क्या जनता टोपी और तिलक के नाम पर वोट देगी और मुद्दों से भटक नहीं गए हैं क्या हम? मेरा ख्याल है कि इस इलेक्शन में मुद्दे तो आए ही नहीं है, पर ये शुरू से ही ऐसी बातें शुरू हुई, कभी धर्म की या कभी जात की या अपनी आइडेंटिटी की। इसलिए वो तो मुद्दे जो हम सोचते हैं गरीबी को हटाओ या एगलिटेरियन सोसाइटी वगैरह, उसके मुद्दे तो आए ही नहीं, आए बस यही शुरू से हो गया। अब ज़्यादा हो रहा है।
लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो मौलाना मदनी ने वंदे मातरम को बायकॉट करने की कहा, वो गलत है। वंदे मातरम कहते कहते हमने आज़ादी की लड़ाई जीती थी। वंदे का मातरम उन्होंने उस वक़्त, क्योंकि मुसलमानों को कुछ इस पर ऑब्जेक्शन थी, तो इसलिए सिर्फ पहले 2 स्टेंजे उसमें कहे जाते हैं, लेकिन वंदे मातरम को ना करना ये गलती है, क्योंकि ये एक सिंबल बन गया अपने आज़ादी का। मैं एक बात दुरुस्त कर दूं, मौलाना मदनी ने कहा नहीं है, हमने कहा एक तरह से उन्होंने ये जता दिया है कि अगर हम आपसे टोपी पहनने को नहीं कह रहे हैं तो आप हमसे कल को ये भी कह सकते हैं कि वंदे मातरम, ये नहीं कह सकते हैं कि वंदे मातरम कहिए, या योगाभ्यास करवाते वक्त ओम कहलवाएं। जता दिया है, उनका कोई वक्तव्य नहीं है ऐसा, मैं साफ कर देना चाहता हूं। पहले अरशद आलम साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने अभी तक की बहस सुनी, क्या ये चुनाव वाकई मुद्दों से भटक गया है और सिर्फ ये टोपी, तिलक, भड़काऊ भाषण, इन पर बात आ गई है? नहीं, मैं कुलदीप साहब से बिल्कुल एग्री करूंगा कि जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है तब से ही, वैसे एक तो रेटोरिक है कि ये इलेक्शन पर्टिकुलरली बीजेपी के कैंप से ये आ रहा है कि मुद्दों पे ये चुनाव लड़ेंगे, डेवलपमेंट के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर नॉर्थ इंडिया में देखें तो शुरू से ही मोदी जी डेवलपमेंट के मैस्केट थे। यूपी में आकर के वो ओबीसी के नेता हो जाते हैं अचानक से। यूपी में अमित शाह का आना, पोलराइजेशन फैलाना, मुजफ्फरपुर के दंगे, तो ये सारी चीजें शुरू से ही हो रही हैं, कोई नया नहीं है जी। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा, जो टोपी का मुद्दा चल रहा है और जो मदनी साहब ने कहा कि देखिए साहब, टोपी पहनाना जरूरी नहीं है। अब टोपी पहन के ही आप सेक्युलर हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है जी। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में मोदी जी अपने आप को पाते हैं, जिसमें इतिहास है गुजरात 2002 का और ये सब, उस कॉन्टेक्स्ट में टोपी पहनना जरूरी हो जाता है जरूर। जी अरशद साहब, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं जी, अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं भावी प्रधानमंत्री के रूप में जी, और एक इंक्लूसिव भारत का इमेज अगर वो नहीं दे पाए तो इसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगती है जी। वैसे भी उन्होंने पंजाब में जाकर जो सिखों के धर्म की निशानी है केसरी पगड़ी, वो उन्होंने पहनी है। हमने उनको कुछ फोटोज में हैट पहने हुए देखा है। सिर्फ एक खास टोपी जो धर्म की निशानी नहीं है, तौर तरीकों की निशानी है, उससे एतराज क्यों? आगे बढ़ते हैं। जयपुर से लेक्चरर कमल स्वामी ने सवाल पूछा है, सुनते हैं कमल का सवाल। क्या नेता जनता के मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाने से इसलिए डरते हैं कि इन बुनियादी मुद्दों पर उन चुनावी दल और नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि जनता उनके वादों और दावों पर विश्वास नहीं करती? हमारी वेबसाइट IBNखबर.com पर भंवरलाल ने अपना सवाल दर्ज किया है। भंवरलाल ने लिखा है कि क्या तिलक, टोपी की सियासत ये नहीं बताती कि हमारे नेता आज भी 90 के दशक में जी रहे हैं? कुलदीप साहब, आपने ये दोनों सवाल सुने, आपका क्या जवाब होगा? देखिए कि ये जो टोपी की बात है, मैं समझता हूं कि अगर आप पगड़ी पहन सकते हैं और कोई पटका पहन सकते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर टोपी नहीं पहनते तो आप एक किस्म का मैसेज देते हैं जो कि एक कम्युनल मैसेज है जी। इसलिए ये जो बात नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए मोदी साहब कोई धार्मिक लीडर तो है नहीं, अगर वो उनको तिलक और टोपी में फर्क है। देखिए, तिलक जो है वो एक बहुत हिंदुओं में हमारी एक मुतबर्रिक चीज़ है वगैरह। तिलक लगाना और टोपी पहनना एक दूसरे के एक कोई इक्वल नहीं है। तो टोपी तो ऐसे ही पहन सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर टोपी नहीं पहनी तो मोदी साहब ने एक मैसेज दिया जो कि गलत है और जो अपने देश के लिए सही नहीं है। अरशद आलम साहब, जो दूसरा सवाल था, उनका कहना है कि ऐसा महसूस होता है कि हमारे जो नेता हैं आज भी 90 के दशक में जी रहे हैं। अगर आपको 90 का दशक याद हो
तो उस वक्त तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये नारा भी आया था। मंडल और कमंडल, ये नारे भी आए थे, ठीक है ना जी। तब राम मंदिर का मुद्दा बहुत ऊपर था, लेकिन नेताओं की जो मतलब जो पूरी की पूरी जमात है वो वही है। अभी भी वो 90 के दशक में जी रहे हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो प्राइमरी मुद्दे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, मूलभूत जो मुद्दे हैं हमारे देश के, चाहे वो गरीबी का मुद्दा हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, पानी बिजली की कमी हो, सड़कों का अभाव हो, उस पर तो बात हो नहीं रही है। तो एक तरह से वो बात सही है कि हम 90 के दशक से बिल्कुल उभरे नहीं हैं। जो जात और धर्म की राजनीति जो हम 90 के दशक में हमने देखा, जिसने देश को पूरा पोलराइज किया, वही राजनीति अभी भी चल रही है जी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी कि मदनी साहब ने जो कहा जी कि मैं तिलक नहीं लगाऊंगा और इसीलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मोदी जी टोपी ना पहने, इन दोनों में फर्क करना पड़ेगा जी। क्योंकि मोदी जी अपने आप को एक भावी प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित कर चुके हैं जी। मदनी जी एक धर्मगुरु हैं। हाँ? दोनों में फर्क है। बल्कि मैं तो ये चाहूंगा कि एक धर्मगुरु होने के कारण उनको तिलक भी लगा लेना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, चलिए ठीक है। उनका आइडिया ऑफ इंडिया है, जरूरी नहीं कि वो उनको भी शरीक होना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल जरूरी है कि वो ऐसा करें जी, पर ये इंसिस्ट करना कि मैं नहीं करूंगा, ये तो बिल्कुल वैसी बात है जैसे मोदी कर रहे हैं कि वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैं सारे किस्म के हेडगियर्स पहन सकता हूं लेकिन टोपी नहीं पहन सकता जी। बहरहाल, और ये एक्चुअली बहुत ही पुरानी एक पॉलिटिक्स है, संघ की फिलॉसफी से निकल रही है एक्चुअली। क्योंकि अगर आप गोलवालकर की भी राइटिंग देखें तो वो जो पितृभूमि और पुण्य भूमि में डिफरेंस करते हैं जी, तो सरदारों की पगड़ी जायज क्योंकि वो इसी भूमि की उपज है जी, लेकिन मुसलमानों और क्रिश्चियंस के जो रिलीजियस सिंबल्स हैं वो जायज नहीं है क्योंकि वो एलियन रिलीजन्स हैं। बहरहाल, हमारा आज का विषय जो है उसी जी अरशद साहब, हमारा आज का विषय और हमारा आज का अफसोस यही है कि मौजूदा चुनाव मुद्दों से भटक कर इन्हीं बातों में अटक गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु से इंश्योरेंस एजेंट सुभाष फोन पर अपनी बात कह रहे हैं। आइए सुनते हैं सुभाष का क्या कहना है। जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पर ना तिलक था ना टोपी, किसी जगह कोई बाइफर्केशन नहीं थी हिंदुस्तान। तो ये तब की चाल अब तक कैसे लेके चलते हैं जी, और अब ये तिलक टोपी का राग छेड़ के हम हिंदुस्तान को डिवाइड कर रहे हैं। क्या ये हिंदुस्तान को जोड़ेगा या तोड़ेगा? जी, दिल्ली से कुमुद ने सवाल पूछा है, सुनते हैं कुमुद का सवाल। हम इंडिया में हम क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे बोलते हैं कि उसके जमाई ने क्या किया, उसके मिनिस्टर ने क्या किया, उसके सेक्रेटरी ने कौन सा घपला किया, उसने टोपी पहनी, उसने मुस्लिम की टोपी पहनने से इनकार कर दिया, उसने तिलक लगाने से इनकार कर दिया। हम लोग रियल इश्यूज के बारे में कभी बात नहीं करते। जब हम लोग यहाँ पे यूएस से कम्पीट नहीं कर सकते तो फिर हम बाकी डेवलपमेंटल इश्यूज में यूएस से कम्पीट करने का कैसे सोच सकते हैं? कुलीब साहब, कुमुद एक स्टूडेंट हैं, उनका ये मानना है, हो सकता है पहली दफे वोट डालने जा रही हो, जो इन्होंने कहा वो आपने सुना, ये खुद बहुत दुखी हैं, नाराज हैं इन बातों से। और जो पहला सवाल था कि ये टोपी और तिलक, इसका इस्तेमाल जोड़ने के लिए भी तो किया जा सकता है, आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कोई भी रिलीजियस सिंबल जो है अगर उसको जोड़ने की बात करते हैं तो वो ठीक नहीं है, वो होता नहीं है। क्योंकि तिलक हिंदुओं में एक और कस्टम से होता है और इसलिए मैं मान सकता हूं कि स्कल कैप का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हो सकता है। लेकिन ये कहना कि भाई वो जो चीज़ें हैं, मैं समझता हूं कि सिंबलिज्म जो इस वक्त है या हो रही है वो इसी बात पे कि भाई कौन हिंदू और कौन मुस्लिम, और उसको बांटा जा रहा है सोसाइटी को। जी अरशद साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे देश की जनता को जितना आपने समझा है, क्या वो इन बातों पर, इन विषयों पर, टोपी और तिलक पर वोट देगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि एक जनरेशनल फर्क है जी। जो यंग लोग हैं, जो युवा हैं, शायद जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जी, उनके लिए ये शायद उतना मैटर नहीं करे। लेकिन एक सेक्शन हमारे देश में अभी भी है जिनको ये रिलीजियस सिंबॉलिज्म अपील करती है जी, और
मोदी जी का जो ये रिफ्यूजल है जी कि मैं एक कम्युनिटी विशेष का रिलीजियस सिंबल अपने सर पे नहीं पहनूंगा, वो एक मेजॉरिटेरियन मैसेज भी देता है कहीं ना कहीं जी कि मैं इंक्लूसिव हो सकता हूं। नागालैंड में जाके मैं उनका हेडगियर पहन सकता हूं क्योंकि ट्राइबल भी हमारे भाई हैं, और पंजाब में जाके पहन सकता हूं, लेकिन मैं इस धर्म के नहीं पहनूंगा। तो एक ये मेजॉरिटेरियन मैसेज है। नहीं तो यहीं पर ही तो कहीं मैं ये बोलूंगा, एक यहीं पर ही तो कहीं वो चूक नहीं कर गए कि जो स्कल कैप है उसको उन्होंने धर्म का हिस्सा मान लिया। जैसे तिलक हिंदू धर्म का हिस्सा है, इस खास टोपी को उन्होंने इस्लाम का हिस्सा मान लिया, इस्लाम की पहचान मान लिया। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि टोपी इस्लामिक सिंबल हो, क्योंकि बिना टोपी के भी नमाज पढ़ी जा सकती है। बहुत लोग उसको कल्चरल आर्टिफैक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। पर अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक सेक्शन में अगर वो रिलीजियस सिंबल है भी तो उसको अपनाने में क्या प्रॉब्लम है। जी, हम आगे बढ़ते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर गोपीचंद ने लिखा है कि भावनाएं भड़काकर वोट हासिल करने का सबसे आसान तरीका है, और जो भी धार्मिक प्रतीक हैं वो भावनाएं भड़काने के सबसे ज्यादा आसान तरीके होते हैं, ये इनका कहना है। हम अगला सवाल लेते हैं। ट्विटर पर संजय ने लिखा है कि मीडिया जरूरी मुद्दों की जगह टोपी और तिलक के मामलों को इतना तूल क्यों देता है। कुलदीप साहब, एक तो धर्म जो है वो भावनाएं भड़काने का सबसे आसान तरीका है, उससे वोट मिलते हैं। दूसरे, मीडिया इन बातों को तूल क्यों देता है। देखिए, जो पहला सवाल है, मैं समझता हूं कि अभी तक हम इतने सेकुलर नहीं हुए या प्लूरलिस्टिक सोसाइटी हमने नहीं मानी जहां इन बातों से उठ सकें। जी, हमने प्रजातंत्र तो कायम कर लिया, लेकिन अभी तक एक जो सेकुलरिज्म या प्लूरलिज्म जिसके लिए हमने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी थी वो नहीं कर, उसमें तो सही है उनका कहना। हाँ, जब आपका दूसरा सवाल था मुझे भूल गया, क्या मीडिया इन बातों को तूल क्यों देता है। हाँ, या इन बातों को कितनी तवज्जो दी जाए मीडिया में, आप इसे इस निगाह से देखें। मैं समझता हूं कि मीडिया को इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, बल्कि ऐसी चीज़ों को छापना भी नहीं चाहिए। लेकिन मीडिया में भी तो अब लोग बदल रह गए ना, मतलब एक तो वैल्यू सिस्टम खत्म हो गया, और दूसरा वो भी अब जो रिलीजियस प्रोपेगेंडा या पार्टी प्रोपेगेंडा था उसमें बह गए। मैं समझता हूं, मैं अपने वक्त की बात कर रहा हूं कि वहाँ उस वक्त ये बातें नहीं थी। सिर्फ ये देखिए कि शुरू में क्योंकि तकसीम हो चुकी थी तो तकसीम की बात आती थी, फिर बाद में वो भी तकसीम का भी बात खत्म हो गई जी। तो इसलिए टिल 80s टिल 70 मिड 70 आई विल से कि भाई ये धर्म का और ये जो रिलीजन का इसमें नहीं होता था। अब जो बड़ी बुरी बात हो रही है वो ये है कि ये जात बहुत आगे आ गई। जी कुलदीप साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्री कुलदीप नैयर, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अरशद आलम, अपना वक्त हमें देने के लिए। प्रश्नकाल के लिए हमें रेड एफएम के श्रोताओं के सवाल और राय भी मिलती है। आज श्रोताओं ने क्या कहा, बता रहे हैं रेडियो जॉकी रौनक। अमित श्रीवास्तव जी जो कड़कड़डूमा कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने कहा कि तिलक और टोपी के मुद्दों पर वोट पड़ते आए थे, हैं और रहेंगे, लेकिन ये बड़ा ही रीजनल सा मुद्दा है, क्योंकि अगर कोई नेता तिलक और टोपी पर राजनीति करेगा तो मुजफ्फरनगर या फिर सहारनपुर की रैली में इसके ऊपर भाषण देगा, लेकिन अगर कोई बेंगलुरु सिटी में कोई भाषण दे रहा है कोई भी नेता, तो शायद डेवलपमेंट की बात करेगा। मैं जरूरी नहीं है। कर्नाटक में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है, कर्नाटक में उत्तर भारतीय भी रहते हैं, बेंगलोर में। बहरहाल, अब बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली आपकी राय की। हमने सवाल किया था कि क्या जनता मुद्दों पर नहीं टोपी तिलक पर वोट देगी। इस सवाल पर हमें 60% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि 40% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। मेरे एक दोस्त मदद अली नकवी सालों साल डीसीएम की रामलीला में भगवान राम का रोल करते रहे। बचपन से हम वंदे मातरम गाते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। अनगिनत हिंदू, सिख और ईसाई बिरयानी को इस्लाम की पहचान नहीं मानते, खीर या फिरनी को हिंदू या मुसलमान नहीं मानते। ये सब हमारे जीने के तौर तरीके हैं, ये किसी कानून या धर्म के दायरे में नहीं आ सकते। इसलिए
चुनाव के दिनों में वोट हासिल करने के लिए इनका इस्तेमाल न सिर्फ गंवारपन है बल्कि बेईमानी भी है। क्यों? क्योंकि ये देश नौजवानों का देश है। दुनिया के सबसे ज्यादा नौजवान यहां रहते हैं। सारी पार्टियों का जोर भी इस सबसे बड़े तबके पर है। लेकिन क्या हमारे नेताओं को वाकई इनकी परवाह है? नहीं। टोपी, तिलक, भड़काऊ भाषण, मारने काटने की, पाकिस्तान भेजने की, बदला लेने की बातें हो रही हैं। इस चुनाव में ना तो नौजवान हैं और ना ही उनके मुद्दे। उस वोटर के बारे में सोचिए जो पहली बार वोट डालने जा रहा होगा, ये सोचकर कि वोट देना उसका फर्ज है, वोट से ही ऐसी सरकार मिलेगी जो उसकी नौकरी और आसपास के माहौल की परवाह करेगी। क्या हमारे नेता टोपी और तिलक में बांटकर उसे भटका नहीं रहे, जैसे इतने सालों से करते आ रहे हैं? इसलिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। नेताओं ने भले ही इस चुनाव को भटका दिया हो, आप अपना फैसला सोच समझ कर दीजिए। ये था आज का प्रश्नकाल। अब बुधवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से सिर्फ एक प्रश्न हमारा, बाकी सब आपके होंगे।